कहते हैं यदि आपके भीतर जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं सकती है। इस बात को अरुणिमा सिन्हा ने 100% सच साबित किया है। वह ऐसी पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अरुणिमा सिन्हा की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। यह प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि उनके सामने बार बार चुनौतियां खड़ी हुई और उन्होंने हर बार उन्हें बोना साबित किया। एक दुर्घटना में अपना पैर गंवाने के बाद उन्होंने अपनी हिम्मत बटोरी और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतेह किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष की कहानी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 के दिन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि शुरुआत से ही वे खेल कूद में बहुत रुचि रखती थी। वॉलीबॉल उनका प्रिय खेल था और वे इस खेल में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रहीं। इसके साथ ही वे भारतीय सुरक्षा बल सेवा में नौकरी भी करना चाहती थी। इसी क्रम में वे 12 अप्रैल 2011 के दिन पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अपने शहर से दूर CISF की प्रवेश परीक्षा देने दिल्ली जा रही थी। वे अपने कोच में इत्मीनान से बैठी ही थी कि तभी कुछ चोरों ने उनसे उनका बैग और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी के बीच चोरों ने उन्हें ट्रेन के बाहर धकेल दिया। वे जब ट्रेन से नीचे गिरी तो दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन ने उनके पैर को कुचल दिया और वह इसी तरह वहां पर पूरी रात पड़ी रही। सुबह इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आगे डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनका पैर काटना पड़ा। वे लगभग 4 महीनों तक एम्स अस्पताल में भर्ती रही। इस दौरान डॉक्टरों ने एक कृत्रिम पैर अरुणिमा सिन्हा के शरीर में जोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने अरुणिमा को आराम करने की सलाह दी। असल में डॉक्टरों को अब यह उम्मीद नहीं थी कि अरुणिमा आगे कभी सामान्य लोगों की तरह चल फिर पाएंगी। वहीं अरुणिमा को कुछ और ही मंजूर था। इसी समय के आसपास भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह कैंसर को हराकर वापस लौटे थे। अरुणिमा को उनकी कहानी ने बहुत प्रभावित किया। इसी के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे लोगों की नज़र में लाचार बनने की जगह कुछ हासिल करके अपना नाम स्थापित करेंगी। अस्पताल से निकलते ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल से संपर्क साधा। बछेंद्री पाल ने उनकी हालत देखते हुए पहले उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा के जज्बे को देखते हुए वे उनके सामने नतमस्तक हो गई। आगे अरुणिमा को उत्तरकाशी के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में प्रारंभिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यहाँ कोर्स पूरा करने के बाद वे उत्तरकाशी के ही नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल हुई। यहाँ ट्रेनिंग में वे सबसे अव्वल बनकर निकली। अब बस उनके इतिहास रचने की बारी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले उन्होंने 2 साल तक खूब प्रैक्टिस की। इस दौरान श्री चंद गांगुली ने उन्हें गाइड किया। प्रारंभ में उन्होंने आइसलैंड पीक और माउंट कांगड़ी पर चढ़ना शुरू किया। फिर जब उन्हें लगा कि वे अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं, तो वे बेस कैंप की ओर निकल पड़ी। फिर वो शुभ दिन भी आया जब अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया। पहले दिन वे इतनी ज़्यादा उत्साहित थी कि खुशी में बेस कैंप के पास उनका पैर फिसल गया। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। चोटी तक की यात्रा में उन्हें अनेक मुश्किल पड़ावों से गुजरना था। इस यात्रा में कई जगह पर बड़े जटिल स्थान थे। वहीं अरुणिमा के पास रस्सी की सीढ़ी भी नहीं थी। ऐसे में उन्हें इन स्थानों के पार जाने के लिए सीधे कूदना पड़ा। इसमें बहुत खतरा था क्योंकि एक छोटी सी चूक भी सीधे अरुणिमा की जान ले सकती थी और अपने कृत्रिम पैर के साथ कूदना कोई आसान काम नहीं था। इन चुनौतियों के अलावा उनके सामने कई अन्य चुनौतियां भी मौजूद थीं। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती उनके सहयात्री से जुड़ी हुई थी। असल में अपने पैर की वजह से अरुणिमा उतनी तेजी से ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी जितनी तेजी से उनके बाकी सहयात्री चढ़ रहे थे। ऐसे में एक समय पर वे सबसे पीछे छूट गई थी। इस स्थिति में उनके गाइड ने उनसे वापस लौट जाने को कहा, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी और लगातार ऊपर चढ़ती चली गई।
आखिर 52 दिन की यात्रा के बाद वे 21 मई 2013 के दिन सुबह लगभग 11 बजे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच ही गई और इस तरह इसे फतेह करने वाली पहली विकलांग महिला बनी। चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक कपड़े पर भगवान को शुक्रिया लिखा और उस कपड़े को वहीं बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उस समय के रहे मुख्यमंत्री ने उन्हें इनाम के स्वरूप 25 लाख रुपए के 2 चेक दिए। वहीं उनकी इस उपलब्धि के लिए आगे उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने दिखा दिया कि आप जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। जमाना भले आपका मजाक उड़ाए, लेकिन आपके भीतर हौसला होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा के भीतर यह हौसला था। उन्होंने अपने साथ हुई दुर्घटना को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया और इतिहास रच दिया। उनकी यह कहानी आज सबके लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।